नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर हमारी कुंडली में मंगल ग्रह अगर खराब होते हैं तो कहते हैं ऋण, रोग और रिपु, ये तीन चीज़ हमारी कुंडली में हमारे साथ होने लग जाते हैं। जैसे कि कर्जे से हम बहुत परेशान होते हैं, हमारे ऊपर इतना कर्जा बढ़ जाता है, हम एक कर्जा को अदा करने के लिए हम दूसरा कर्जा लेते हैं, दूसरा कर्जा अदा करने के लिए हम तीसरा कर्जा लेते हैं और ऐसे ही हम अपने जीवन में इतना घिरते चले जाते हैं, हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी हम अपने जीवन में उठ ही नहीं पाते हैं, कर्जे में ही हम दबे रह जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियाँ आती ही है। और दोस्तों, दूसरा, हमारे बहुत सारे शत्रु भी हो जाते हैं। अगर मंगल ग्रह खराब होते हैं तो शत्रु, जैसे कि आपके ऑफिस में शत्रु बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपके पीठ पीछे आपके लिए बातें करते हैं, शत्रुता रखते हैं, आपके मुंह पर तो बहुत अच्छी तरीके से बातें करते हैं, बट वही पीठ पीछे आपके प्रति बहुत गंदा व्यवहार, गंदी सोच और आपके प्रति बहुत उल्टा, उनके मन में बहुत गंदा भावना होता है। जहां आप जाते हैं आपके प्रति लोग शत्रुता करने लग जाते हैं। तो ये कारण होता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह खराब होते हैं तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होने लगती है, आपकी शत्रुता बढ़ने लग जाती है। दोस्तों, ये सारी परेशानी आने लग जाती है। तीसरा है कि हम रोग और बीमारी में घिरे रहते हैं। अगर मंगल ग्रह खराब होते हैं तो हम बीमारियों में घिरे रहते हैं, ऐसे हमारे दवाइयों में पैसे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ भी मंगल ग्रह के कारण ही होता है, जिन कारणों से हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमें 3 गलती कभी भी नहीं करना चाहिए मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन ये 3 गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे कुछ गलतियों के कारण ही हमारे मंगल ग्रह खराब हो जाते हैं और उस वजह से हमें बहुत अशुभ परिणाम हमें मिलने लग जाते हैं। हम अपने जीवन में बहुत परेशान होने लग जाते हैं। हमें लगता ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सोचते हैं हम कहाँ जाएं और क्या करें कि जिससे कि हम इस परेशानियों से छुटकारा पाएं। दोस्तों, इसके लिए आपको ये 3 गलतियों को जानने के लिए वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के बीच में से मत जाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, शायद उससे आप छूट जाएं, वंचित रह जाएं, तो उसके लिए पूरा अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारियाँ इस चैनल में आप सभी को मैं लाती रहती हूँ, देती रहती हूँ। तो इसके लिए आप छूट ना पाएँ, इसके लिए नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली गलती है जो हमें भूल कर भी अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, जैसा कि मंगलवार के दिन कभी भी किसी भी व्यक्ति को कर्जा मत दीजिए। अगर आपसे कितना ही मानती हूँ, हर एक इंसान परेशान होकर ही किसी से कर्ज लेता है, कोई शौक से तो किसी से लेता नहीं है, बट मंगलवार के आप उस दिन मत दीजिए कर्जा, चाहे कुछ भी हो जाए उस दिन मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक मंगलवार का जो कर्ज दिया हुआ होता है ना, कहते हैं रिश्ते खराब कर देते हैं। अगर कहते हैं कि जब हम मंगल ग्रह का मतलब यही होता है कि उस दिन हम किसी से कर्जा अगर हम दे देते हैं तो हमें लेने में बहुत मशक्क़त, बहुत परेशानियां आती है और उस वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। कहते हैं शास्त्रों में भी इस चीज़ का वर्णन है कि मंगलवार का अगर कर्जा जो भी व्यक्ति देता है या लेता है तो उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं और बड़ी परेशानी होती है कि हमें वो पैसा वापस मिल जाए, मिलना मुश्किल हो जाता है। मंगलवार के दिन का कर्जा दिया हुआ लेना भी नहीं चाहिए और ना देना भी चाहिए। दूसरा है कि कभी भी महिलाएं जो होती हैं मंगलवार के दिन कभी भी अपने हाथों से चूड़ी उतार के नई चूड़ी ना पहने और श्रृंगार भी ना खरीदें उस दिन, मंगलवार के दिन। इस चीज़ का ध्यान रखें, इससे भी हमारे मंगल दोष हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमारा कुंडली में मंगल दोष खराब हो जाता है। तीसरा है उड़द की दाल। कभी भी उड़द की दाल मंगलवार के दिन ना खाएं
और इस चीज़ का ध्यान रखें। ना ही बड़ा लोग बनाते हैं और दाल भी बना के खाते हैं, तो बिल्कुल भी मंगलवार के दिन इस चीज़ का उपयोग मत कीजिए और इस चीज़ से बचिए। और आप ना मसूर की दाल खा सकते हैं। मसूर का दाल बहुत अच्छा माना जाता है मंगलवार के दिन खाना भी और किसी को दान भी देना। कहते हैं मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति अगर मसूर की दाल को दान करता है तो कर्जे से मुक्ति मिलती है और जीवन में तरक्की करता है, जीवन में आगे बढ़ता है, सफलता को प्राप्त करता है। और मसूर की दाल खाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, जब हमारे जीवन में ये सारी परेशानियां जब हो ही चुकी है, हम कर्जे से, रोग से, शत्रु से परेशान हैं, तो इसका उपाय क्या है उसको जानने के लिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि आपको शुक्ल पक्ष कोई भी जैसे कैलेंडर में आता है, आप पता चल ही जाता है, कैलेंडर में आपको दिख जाता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किसको कब कहते हैं। तो आपको कोई भी मंगलवार, जैसे पहला शुक्ल पक्ष का मंगलवार पड़ता है ना, उस मंगलवार से आपको करना क्या है, अपने घर में पंचमुखी जी का फोटो या चित्र या मूर्ति लेके आइए। अगर आपके घर में नहीं है तो लेके आइए, अगर है तो अच्छी बात है। उस दिन आपको करना क्या है, शाम के समय में उनको पंचमुखी भगवान के आगे, यानी को करना क्या है कि एक दीपक जलाना है और दीपक होना चाहिए सरसों का तेल का और लंबी बाती, एक ही बाती का दीपक जलेगा, ठीक है। और उसमें आपको 2 लौंग डाल के जलाना है। इससे आपको, जैसे आपके शत्रुता आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके प्रति आपके शत्रुता का भाव रखते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें धीरे धीरे क्या होता है, बालाजी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से आपकी वो शत्रुता, जैसे आपके प्रति जो उनके अंदर शत्रुता होती है वो ख़त्म होने लग जाती है। आपकी शत्रुता जो बढ़े हुए हैं लोग हैं ना, वो ख़त्म होने लगती है और उनके अंदर भी, यानी कि ये ऐसा नहीं कि किसी को मौत की वो मिलती है, सज़ा मिलती है, वो नहीं। एक ये होता है कि आपके प्रति उनके अंदर जो शत्रुता बढ़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये मंगलवार को प्रयोग करने से ये रोग के लिए भी हो सकता है, कर्ज के लिए भी हो सकता है। आप ये भी मनोकामना रख के भी, आप ये बोल के भी, अगर आपकी शत्रुता है तो उसके लिए भी बोल के आप जलाइए, और या फिर रोग है या कर्ज है तो वो भी बोल के आप जला सकते हैं। इससे आपको तीनों चीज़ों के लिए फ़ायदा मिल सकता है। अगला है, अगर आप बहुत ज़्यादा कर्जे में दबे हैं, बहुत परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको करना क्या है कि पंचमुखी जो हैं उनको 5 बार, जैसे चमेली के तेल और जो येलो वाला जो सिंदूर होता है उसको मिला के आपको हनुमान जी को टीका करना है, बजरंगबली को आपको 5 बार करना है, उस टीका को 5 बार करना है और उनके आगे दीपक जला दीजिए आप, ठीक है। ये सरसों का तेल का जला सकते हैं, तिल का भी जला सकते हैं। और आपको करना क्या है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम का पाठ कम से कम 3 बार आपको करना है। ये हर एक मंगलवार को करना है। वो जो तेल मैंने बताया, सरसों का जो तेल बताया आपको, जो 2 लौंग वाला, ये भी आपको हर एक मंगलवार को जलाना है। और ये वाला जो मैंने अभी उपाय बताया है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम का पाठ, ये आपको हर एक मंगलवार को करना है, इसी प्रकार से करना है। और हाँ, आपको ये कब तक करना है, जब तक आपकी समस्या का समाधान ना मिल जाए, यानी कि जो आपकी समस्या है, जो परेशानी है, ये आपकी खत्म ना हो जाए, तब तक आपको इसी प्रकार करते रहना है। दूसरा, जैसे आपकी शत्रुता, जैसे कि आप चाहते हैं कि शत्रुता आपकी ख़त्म हो जाए, जो आपके प्रति शत्रुता रखते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि मंगलवार को 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, मंगलवार शनिवार को आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कर्जे से भी और बहुत चीज़ों से आपको राहत मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों, करके देखिएगा। और हाँ, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे को पता है ये वीडियो बहुत आपके काम की होगी। अगर जिस व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान है, उनके लिए तो बहुत ये काम का ही होगा। तो ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और जय श्री सीताराम का जयकारा ज़रूर से लगाइएगा। चलिए, इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारियों के साथ कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, धन्यवाद।